रात का वक्त था, तारीख थी 6 और 7 मई की दरमियानी रात। दुनिया सो रही थी, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर। भारत का दावा है कि यह हमला आतंकवादी ठिकानों पर किया गया है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद एक सवाल हर किसी के जहन में घूमने लगा। अगर जंग होती है तो किसके पास है ज्यादा ताकत, भारत या पाकिस्तान? आज हम जानेंगे भारत और पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता और एयर डिफेंस सिस्टम की हकीकत, और ये भी कि कौन किस पर भारी है। भारत की मिसाइल ताकत। भारत की मिसाइल तकनीक ने पिछले कुछ दशकों में जबरदस्त तरक्की की है। भारत के पास है अग्नि सीरीज की मिसाइलें, अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक। इनमें से अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है, जो जमीन से 5000 से 8000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। और ये सिर्फ दूरी की बात नहीं है, बल्कि इन मिसाइलों में पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं। यानी अगर दुश्मन हजारों किलोमीटर दूर भी बैठा हो, भारत उसे वहां जाकर भी जवाब दे सकता है। और ये सब भारत ने तब हासिल किया जब पश्चिमी देश उसे मिसाइल तकनीक देने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई, और अब ब्रह्मोस 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम चल रहा है। ब्रह्मोस वो मिसाइल है जिसे जमीन, हवा, समंदर कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, और इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि दुश्मन को सोचने का भी मौका नहीं मिलता। एयर डिफेंस सिस्टम, कौन किसे रोक सकता है? अब बात करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम की। भारत के पास है दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD सिस्टम। इसमें 2 परतें हैं। PAD पृथ्वी एयर डिफेंस, जो ऊंचाई से आने वाले मिसाइल को रोकती है। AD एडवांस्ड एयर डिफेंस, जो नीचे से आने वाले मिसाइल को तबाह कर देती है। नैरेटर, यानी अगर दुश्मन ऊपर से या नीचे से मिसाइल चलाए, भारत के पास जवाब है। और यही नहीं, भारत के पास रूस से मिला AS-400 डिफेंस सिस्टम भी है, जो आसमान से आने वाले हर खतरे पर नजर रख सकता है। सीन 3, पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता। अब आइए पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर शाहीन मिसाइल सीरीज तैयार की है। इसमें शाहीन 1, 2 और 3 शामिल हैं। शाहीन 3 की मार्क क्षमता करीब 2750 किलोमीटर है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास है बाबर और गौरी मिसाइलें, जो शॉर्ट और मीडियम रेंज की हैं। इनसे पाकिस्तान भारत के कई शहरों को निशाना बना सकता है। लेकिन पाकिस्तान के पास ICBM नहीं है, और कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि उसे इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ भारत पर है, जबकि भारत चीन को भी ध्यान में रखकर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। एयर डिफेंस। पाकिस्तान कहां खड़ा है? जहां भारत ने BMD और S-400 जैसे उन्नत सिस्टम हासिल किए हैं, वहीं पाकिस्तान अभी इस दिशा में उतना मजबूत नहीं है। उसके पास चीन से मिला HQ-9BE एयर डिफेंस सिस्टम है, जो किसी हद तक मिसाइल को रोक सकता है। लेकिन ब्रह्मोस जैसी तेज मिसाइल को रोकना उसके लिए बहुत मुश्किल है। मई 2022 में जब भारत की एक मिसाइल पाकिस्तान में गिर गई थी, तो हड़कंप मच गया था। पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसना और फिर उस मिसाइल का 40,000 फीट की ऊंचाई से गिरना, इसने दिखा दिया कि अगर गलती इतनी भारी हो सकती है, तो जानबूझकर किया गया हमला कितना गंभीर होगा। ऑपरेशन सिंदूर और बदलती रणनीति। इस बार भारत ने पाकिस्तान के मेनलैंड यानी पंजाब में हमला किया है। लेकिन खास बात यह है कि हमला भारतीय सीमा से किया गया। यह एक नई रणनीति है, टारगेट को दूर से निशाना बनाना, अपने सैनिकों को खतरे में डाले बिना। भारत के पास अब ऐसे मिसाइल सिस्टम और सर्विलांस टेक्नोलॉजी है जो दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखती है। आज भारत के पास मिसाइलों का जखीरा है, स्ट्रैटेजिक भी और कन्वेंशनल भी। वहीं पाकिस्तान की तैयारी भारत तक सीमित है, जबकि भारत का फोकस 2 मोर्चों पाकिस्तान और चीन पर है। क्या होगा आगे? क्या पाकिस्तान जवाब देगा? शायद हां, लेकिन क्या वो जवाब भारत की एयर डिफेंस को चकमा दे पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, वो पहले से तैयार रहता है। लेकिन यह याद रखिए, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता। मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम हमें सिर्फ सुरक्षित रखते हैं, लेकिन असली ताकत होती है समझदारी और शांति बनाए रखना। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं।